हेलो मेरे यंग इंडियन ब्रदर्स, क्या तुम भी ड्रीम करते हो कि लड़कियां तुम्हारे लिए पागल हो जाएं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी डेटिंग लाइफ वो ब्लॉकबस्टर मूवी बने जिसमें तुम शाहरुख खान हो और लड़कियां तुम्हारे पीछे दिल से दिल तक गाना गा रही हैं? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये गाइड तुम्हारे लिए है। हमने हजारों घंटों की कोचिंग और भारतीय लड़कों के साथ काम करके 8 गेम चेंजिंग टिप्स और कई एक्स्ट्रा सीक्रेट्स इकट्ठे किए हैं जो तुम्हारी डेटिंग लाइफ को सुपरहिट बना देंगे। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त नीरज, सुमित और रवि, और हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम डेटिंग की दुनिया में बादशाह बन सकते हो। भारत में डेटिंग कोई आसान गेम नहीं है। यहां सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली की टेंशन, लोग क्या कहेंगे का डर और लड़कियों का हाई स्टैंडर्ड वाला एटीट्यूड। लेकिन फिकर नॉट, ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम इन सबको हैंडल करके लड़कियों के दिल में राज कर सकते हो। हम कवर करेंगे मूल 8 टिप्स, अप्रोच करने के तरीके, ऑनलाइन डेटिंग के सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ट्रिक्स, रिजेक्शन से डील करने के टिप्स और लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बनाने के गुर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। भाग 1, मूल 8 गेम चेंजिंग टिप्स। 1, 100% का जवाब 80% से 2 बनो थोड़ा कूल, थोड़ा मिस्टीरियस। सबसे पहली और सबसे पावरफुल टिप, मान लो तुम्हें एक लड़की मैसेज करती है, अरे मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम कहाँ हो? और वो भी बुधवार को, जब तुम ऑफिस में बॉस की डांट खा रहे हो। तुम्हारा दिल चिल्लाएगा, अरे मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ये हफ्ता तो काटे नहीं कट रहा। लेकिन रुक जाओ भाई, ऐसा करने से तुम उसका इंटरेस्ट खो दोगे। क्यों? क्योंकि लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो उनके 100% उत्साह का जवाब 80% से देता है। क्यों काम करता है? लड़कियां चाहती है कि उनका पार्टनर उनसे थोड़ा ऊपर हो। अगर तुम उनके बराबर इमोशंस दिखाओगे तो वो सोचेगी, ये तो मेरे जैसा ही है, शायद मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूं। लेकिन अगर तुम थोड़ा कूल, थोड़ा मिस्टीरियस बनोगे तो वो सोचेगी, ये लड़का मेरी लीग से थोड़ा बड़ा है, इसे तो पकड़ना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी है यार, लड़कियों का दिमाग ऐसे ही वायर्ड है। क्या करे? अगली बार जब वो इमोशनल मैसेज भेजे, जैसे मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो जवाब दो कुछ इस अंदाज में, अच्छा बस कुछ दिन और फिर वीकेंड पर मिलते हैं। या फिर याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा हूं। ये दिखाता है कि तुम्हारी लाइफ में और भी मजेदार चीजें चल रही हैं और तुम उसकी बात को ओवर सीरियस नहीं ले रहे। भारतीय कॉन्टेक्स्ट, भारत में लड़के अक्सर लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में ओवर रोमांटिक हो जाते हैं। हम शाहरुख खान की फिल्मों से इंस्पायर्ड हैं, जहां हीरो लड़की के लिए पागल हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी में लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो थोड़ा ठंडा, थोड़ा बिंदास हो। जैसे अगर तुम दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट हो और लड़की तुम्हें मैसेज करे तो तुरंत जवाब मत दो, 2 से 3 घंटे इंतजार करो, फिर कुछ मजेदार लिखो, जैसे अरे अभी तो मैं सीपी में दोस्तों के साथ चाट खा रहा हूं, तू क्या कर रही है? रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट राहुल पुणे से था। वो अपनी क्रश को दिन में 10 से 15 मैसेज भेजता था और वो लड़की धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। मैंने उसे कहा, राहुल अब से तू 80% रूल फॉलो कर, उसके मैसेज का जवाब दे, लेकिन थोड़ा लेट और हमेशा थोड़ा कूल रहा। उसने ऐसा किया। 1 हफ्ते बाद वो लड़की खुद उसे कॉल करने लगी, पूछने लगी, तू इतना बिजी क्यों रहता है? राहुल का जवाब था, बस थोड़ी लाइफ जी रहा हूं। और बस लड़की उसके पीछे पागल। प्रैक्टिकल स्टेप्स, मैसेज में इमोशंस कम रखो। अगर वो आई मिस यू लिखे तो आई मिस यू टू की बजाय अच्छा तो वीकेंड पर क्या प्लान है लिखो। जवाब में थोड़ा मजाक डालो, जैसे अच्छा इतनी जल्दी याद आ गई, अभी तो मैं अपनी बाइक के साथ डेट पर हूं। टाइमिंग का ध्यान रखो,
अगर वो रात 8 बजे मैसेज करे तो 10 बजे जवाब दो। इससे तुम बिजी और वैल्यूएबल लगोगे। भारतीय चैलेंज। भारत में लड़के अक्सर सच्चा प्यार दिखाने के चक्कर में ओवर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों को वो लड़का चाहिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। अगली बार जब तुम्हें इमोशनल जवाब देने का मन करे तो रुक जाओ, 10 तक गिनो और कुछ कूल लिखो। प्रो टिप, अपने मैसेज में हमेशा थोड़ा मिस्टीरियस टच रखो, जैसे मैं तो आज कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूं, बाद में बताता हूं। इससे वो क्यूरियस होगी। 2. नो कॉन्टैक्ट का सही तरीका, चुप रहो लेकिन स्टाइल में। अगर लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है या उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है तो नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ध्यान दो, नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम नाराज होकर मैसेज करना बंद कर दो और उसे मैसेज भेजो, तुम मुझे टाइम नहीं देती, मैं अब बात नहीं करूंगा। ये नो कॉन्टैक्ट नहीं, ये तो तुम्हारा ड्रामा क्वीन मोड है। ऐसा करने से वो तुम्हें और कम सीरियस लेगी। सही तरीका क्या है? नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी और मजेदार बन जाओ कि तुम्हें उसका मैसेज जवाब देने की फुर्सत ही ना हो। अगर वो मैसेज करे तो जवाब दो, लेकिन छोटा और कूल, जैसे हाय, बस दोस्तों के साथ घूम रहा हूं, बाद में बात करते हैं। या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालो जिसमें तुम अपनी लाइफ के मजेदार मोमेंट शेयर कर रहे हो, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ बाइकिंग कर रहे हो, किसी कूल कैफे में कॉफी पी रहे हो या कोई नया स्किल सीख रहे हो। इससे वो सोचेगी, अरे ये तो अपनी लाइफ में मस्ती कर रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। भारत में लड़कियां सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। तुम्हारी इंस्टा स्टोरी उनकी रडार पर होती है, लेकिन ओवर मत करो। अगर तुम हर घंटे स्टोरी डाल रहे हो तो वो सोचेगी कि तुम बस दिखावा कर रहे हो। हफ्ते में 2 से 3 मजेदार स्टोरी डालो, जैसे मुंबई की मरीन ड्राइव पर सनसेट देख रहा हूं, क्या वाइब है, या दोस्तों के साथ गेम नाइट और मैं हार गया। हाँ, इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट अजय बेंगलुरु से था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध रहता था। मैंने उसे कहा, अजय, अब से तू उसका मैसेज तुरंत जवाब मत दे, अपनी लाइफ में कुछ मजेदार कर और सोशल मीडिया पर दिखा। उसने 1 हफ्ते तक अपनी स्टोरी में दोस्तों के साथ मस्ती, ऑफिस प्रोजेक्ट्स और जिम की फोटो डाली। नतीजा, उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद कॉल करके पूछा, तू इतना बिजी क्यों है, मेरे लिए टाइम नहीं है। अजय का जवाब था, बस थोड़ी लाइफ जी रहा हूं और बस गेम ऑन। प्रैक्टिकल स्टेप्स, सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज, अपनी लाइफ के हाई वैल्यू मोमेंट शेयर करो, जैसे जिम, ट्रैवल या दोस्तों के साथ मस्ती। मैसेज का जवाब लेट दो। अगर वो मैसेज करे तो कम से कम 1 से 2 घंटे बाद जवाब दो। पॉजिटिव वाइब रखो, जवाब में हमेशा कुछ मजेदार या पॉजिटिव लिखो, जैसे अरे अभी तो मैं दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी में हूं, तू क्या कर रही है। भारतीय चैलेंज। भारत में लड़के अक्सर लड़की के इग्नोर करने को पर्सनली ले लेते हैं। हमें लगता है कि वो हमें रिजेक्ट कर रही है, लेकिन असल में वो बस टेस्ट कर रही है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। नो कॉन्टैक्ट से तुम उसे दिखाते हो कि तुम्हारी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रो टिप, नो कॉन्टैक्ट के दौरान अपनी लाइफ को अपग्रेड करो, जिम ज्वाइन करो, नई हॉबी शुरू करो या दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करो। जब वो तुम्हें मजे करते देखेगी तो उसका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा। 3. डेटिंग में गंभीर मत बनो, बनो मजेदार, बनो लड़कियों का फेवरेट। लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो उनकी दुनिया को मजेदार बनाते हैं। अगर तुम हर बात को सीरियसली लोगे, जैसे वो नाराज हो तो तुम टेंशन में आ जाओ या वो खुश हो तो तुम भी ओवर एक्साइटेड हो जाओ, तो वो सोचेगी कि तुम इनसाइडर नहीं हो। मतलब तुम्हें डेटिंग का गेम समझ नहीं आता। क्या करे? हमेशा हल्का फुल्का मजाकिया बनो। मान लो वो कहे, मैं अभी किसी को डेट नहीं कर रही,
पहले अपने गोल्स पूरे करूंगी तो तुम सीरियस जवाब मत दो, जैसे ओह मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूं। इसके बजाय हंसते हुए कहो, अच्छा मैं भी तब तक डेट नहीं करूंगा जब तक मेरी मूंछें अक्षय कुमार जैसी नहीं हो जाती। यह दिखाता है कि तुम उसकी बात को ओवर सीरियस नहीं ले रहे और तुम्हें गेम की समझ है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट। भारत में लड़के अक्सर सम्मान दिखाने के चक्कर में गंभीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए हमें शांत, सभ्य और सीरियस बनना पड़ेगा, लेकिन लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो थोड़ा बिंदास, थोड़ा मस्तीखोर हो। अगली बार डेट पर कुछ मजाकिया कहो, जैसे ये कॉफी तो इतनी कड़वी है, लगता है मेरे बॉस ने बनाई है। या अगर वो लेट आए तो कहो, अरे इतनी देर, मैं तो सोच रहा था तू शाहरुख खान की तरह ग्रैंड एंट्री मारेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरा एक क्लाइंट विशाल मुंबई से था। वो अपनी डेट्स पर बहुत गंभीर रहता था और लड़कियां उसे बोरिंग समझती थी। मैंने उसे कहा, विशाल अगली डेट पर थोड़ा मजाक कर, थोड़ा फ्लर्ट कर। उसने अगली डेट पर लड़की से मजाक में कहा, तू तो इतनी स्टाइलिश है, मैं तो अभी से तेरा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूं। लड़की हंसी और उसने बाद में विशाल को मैसेज किया, तू तो बहुत मजेदार है, फिर कब मिल रहे हैं। विशाल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और अब वो हर डेट पर मजाकिया बनता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। मजाकिया बनो, हर बात को सीरियसली मत लो। अगर वो कुछ इमोशनल कहें तो हल्का फुल्का जवाब दो। फ्लर्टिंग प्रैक्टिस करो। अपने दोस्तों के साथ मजाक में फ्लर्टिंग की प्रैक्टिस करो ताकि डेट पर तुम नर्वस ना हो। पॉजिटिव वाइब रखो, हमेशा हंसते रहो और लड़की को अच्छा फील कराओ। भारतीय चैलेंज। भारत में लड़के अक्सर डरते हैं कि अगर वो मजाक करेंगे तो लड़की उन्हें सीरियस नहीं समझेगी, लेकिन सच ये है कि लड़कियों को वो लड़का चाहिए जो उनकी लाइफ में मजा लाए। प्रो टिप, लड़की की बातों को हल्के में लो। अगर वो कुछ सीरियस कहे तो मजाकिया जवाब दो, जैसे अगर वो कहे मैं बहुत बिजी हूं तो कहो, अच्छा तो मैं भी अभी पीएम से मीटिंग फिक्स कर लूं। 4. पहली डेट पर फ्रेंड मत बनो, कुछ तो करो यार। भारतीय लड़के अक्सर पहली डेट पर सज्जन बनने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं पहली डेट पर कुछ नहीं करूंगा, उसे लगेगा मैं सिर्फ सेक्स चाहता हूं। लेकिन यार, अगर तुम पहली डेट पर सिर्फ दोस्तों जैसी बातें करोगे, तुम कहां बड़ी हुई, कितने भाई बहन हैं, तो वो बोर हो जाएगी। वो सोचेगी ये तो बस दोस्त बनना चाहता है या इसे हिम्मत ही नहीं है। क्या करे? पहली डेट पर थोड़ा फ्लर्ट करो। उसका हाथ हल्के से छुओ, आंखों में देखकर बात करो, थोड़ा करीब बैठो। अगर मौका लगे तो किस करने की कोशिश करो। और हां, ये सोचकर डेट पर जाओ कि कुछ हो सकता है। अपने रूम को साफ रखो, कॉन्डम साथ रखो। हां, सेफ्टी फर्स्ट। अगर वो तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे पता तो चले कि तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो। भारत में लड़कियां अक्सर ये देखती है कि लड़का कितना कॉन्फिडेंट है। अगर तुम डरपोक बनोगे तो वो दूसरी डेट के लिए हां नहीं कहेगी, लेकिन अगर तुम थोड़ा बोल्ड बनो तो वो तुम्हें सीरियसली लेगी। जैसे अगर तुम दिल्ली के हौज खास में डेट पर हो तो मजाक में कहो, तुम्हारी स्माइल तो इतनी प्यारी है, मुझे तो ये कैफे छोड़कर तुझसे बात करने का मन कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरा एक स्टूडेंट करण चेन्नई से था। वो पहली डेट पर हमेशा फ्रेंड बन जाता था और लड़कियां उसे दूसरी डेट के लिए रिजेक्ट कर देती थी। मैंने उसे कहा, करण अगली डेट पर थोड़ा फ्लर्ट कर और कम से कम उसका हाथ छूने की कोशिश कर। उसने अगली डेट पर लड़की से मजाक में कहा, तेरे हाथ तो इतने सॉफ्ट है, मैं तो इन्हें पूरे दिन पकड़े रह सकता हूं। लड़की शर्माई, लेकिन उसे अच्छा लगा। दूसरी डेट फिक्स हो गई। प्रैक्टिकल स्टेप्स। बॉडी लैंग्वेज यूज करो, आंखों में देखो, हल्का स्माइल रखो और थोड़ा करीब बैठो। फ्लर्टिंग लाइंस प्रैक्टिस करो, जैसे तू जब स्माइल करती है तो ये कॉपी और स्वीट लगने लगती है।
इंटेंट दिखाओ। उसे पता चलना चाहिए कि तुम रोमांटिक इंटरेस्ट रखते हो, न कि सिर्फ दोस्ती। भारतीय चैलेंज। भारत में लड़के अक्सर डरते हैं कि अगर वो फ्लर्ट करेंगे तो लड़की उन्हें गलत समझेगी। लेकिन सच ये है कि लड़कियां कॉन्फिडेंट लड़कों को पसंद करती हैं। बस फ्लर्टिंग को रिस्पेक्टफुल रखो। प्रो टिप: पहली डेट पर हमेशा थोड़ा इंटीमेट मोमेंट क्रिएट करो। जैसे अगर तुम कॉफी शॉप में हो तो उसकी आंखों में देखकर कहो, तू जब स्माइल करती है तो ये कॉफी और स्वीट लगने लगती है। 5. अनफोर्स एरर से बचो, बेवकूफी मत करो। डेटिंग में कई बार तुम्हारा गेम खराब होता है क्योंकि तुम बेवकूफी भरी गलतियां करते हो। जैसे दिन में 15 मैसेज भेजना, पहली डेट पर फूलों का गुलदस्ता ले जाना, या 2 हफ्ते बाद ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कह देना। ये सब अनफोर्स एरर्स है, मतलब तुमने खुद अपनी पारी बिगाड़ दी। क्या करें? इन गलतियों से बचो। मैसेज कम करो, फूल मत लाओ और जल्दी प्यार का इजहार मत करो। बस इतना करने से तुम्हारा गेम 10 गुना बेहतर हो जाएगा। तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं, बस बेवकूफी बंद कर दो। हम भारतीय लड़के अक्सर फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर ओवर रोमांटिक हो जाते हैं। हमें लगता है कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए फूल, गिफ्ट्स और प्यार भरे मैसेज चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो कूल और थोड़ा मिस्टीरियस हो। अगली बार डेट पर फूल लाने की बजाय बस एक मजेदार जोक सुनाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मेरा एक क्लाइंट सूरज कोलकाता से था। वो अपनी क्रश को हर दिन गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजता था। लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा, सूरज अब से मैसेज कम कर और जब भी मैसेज कर कुछ मजेदार बोल। उसने 1 हफ्ते बाद लड़की को मैसेज किया, अरे आज मेरा बॉस मुझसे इतना चिल्लाया, मैं तो सोच रहा हूं उसे बिरयानी खिला दूं। लड़की हंसी और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट वापस आया। प्रैक्टिकल स्टेप्स: मैसेज लिमिट करो। दिन में 2 से 3 मैसेज से ज्यादा मत भेजो। ओवर रोमांटिक मत बनो। फूल, गिफ्ट्स या आई लव यू को पहले 3 महीनों तक अवॉइड करो। स्मार्ट बनो। हर एक्शन से पहले सोचो, क्या ये मुझे बेवकूफ दिखाएगा? भारतीय चैलेंज: भारत में लड़के अक्सर प्यार का इजहार जल्दी कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे लड़की इंप्रेस होगी, लेकिन असल में ये तुम्हारी वैल्यू कम करता है। प्रो टिप: अगली बार डेट पर कुछ भी करने से पहले सोचो, क्या ये मुझे बेवकूफ दिखाएगा? अगर हां तो मत करो। 6. अपनी ओपिनियन को बूस्ट करो, बनो इंटरेस्टिंग। आजकल हर कोई बोरिंग बन गया है। लोग एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। तुम्हारा दिन कैसा रहा? जॉब कैसी चल रही है? लेकिन जो लड़के लड़कियों को पसंद आते हैं वो कैरेक्टर होते हैं। वो दुनिया को अपने अनोखे अंदाज में देखते हैं और अपनी ओपिनियन को बिंदास शेयर करते हैं। क्या करें? छोटी छोटी चीजों पर मजेदार ओपिनियन दो। जैसे अगर तुम रेस्तरां में हो और वहां कोई पेंटिंग हो तो कहो, ये पेंटिंग तो ऐसी है जैसे मेरे 5 साल के भतीजे ने बनाई हो। या अगर कोई डिश बेकार हो तो मजाक में कहो, इसका टेस्ट तो ऐसा है जैसे मेरी मम्मी ने गुस्से में बनाया हो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें यादगार बनाती है। भारत में लोग अक्सर लोग क्या सोचेंगे के डर से अपनी ओपिनियन छुपाते हैं, लेकिन लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो बिंदास अपनी बात कहे। अगली बार ग्रुप में कुछ मजेदार ओपिनियन शेयर करो, जैसे ये नई मूवी तो टोटल टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा तो मैं घर पर बिरयानी खाऊं। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मेरा एक स्टूडेंट रोहन हैदराबाद से था। वो हमेशा सेल्फ ओपिनियंस देता था, जैसे हाँ ये मूवी ठीक थी। मैंने उसे कहा, रोहन अगली बार कुछ पोलराइजिंग बोल। उसने एक डेट पर लड़की से कहा, ये नया गाना तो ऐसा है जैसे किसी ने मेरे कानों में ड्रिल मशीन चला दी। लड़की हंसी और उसने बाद में कहा, तू तो बहुत फनी है, तुझे इतना गुस्सा कैसे आता है? भारत में लड़के अक्सर डरते हैं कि अगर वो अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे
तो लोग उन्हें जज करेंगे। लेकिन लड़कियों को वो लड़का चाहिए जो बिंदास हो। प्रो टिप, छोटी छोटी चीजों पर मजेदार ओपिनियन दो। जैसे अगर तुम मॉल में हो तो कहो, ये शॉप तो इतनी महंगी है, लगता है ये मेरे पूरे महीने का बजट ले लेगी। 7, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, स्क्रीन टाइम कम, लाइफ ज्यादा। 2025 में अगर तुम टॉप 3% लड़कों में शामिल होना चाहते हो जो सबसे हॉट लड़कियों को डेट करते हैं, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। और ये वैल्यू बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, अपने फोन का यूज कम करो। आजकल हर कोई स्क्रॉलिंग में डूबा है, लेकिन जो लड़का फोन से दूर अपनी लाइफ जीता है वो अलग दिखता है। क्या करे? दिन में 2 घंटे फोन यूज करने की बजाय बाहर निकलो, जिम जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, कोई नया स्किल सीखो। अपनी इंस्टा स्टोरी में मजेदार चीजें डालो, जैसे तुम बाइक राइड कर रहे हो या किसी कूल कैफे में चिल कर रहे हो। इससे लड़कियां सोचेंगी, ये लड़का तो अपनी लाइफ में बिजी है, इसे इंप्रेस करना पड़ेगा। भारत में हम फोन पर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब। लेकिन अगर तुम फोन कम यूज करोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। अगली बार जब लड़की मैसेज करे तो 2 से 3 घंटे बाद जवाब दो। वो सोचेगी, ये इतना बिजी क्यों है, कुछ तो बात है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट आकाश दिल्ली से था। वो दिन में 5 से 6 घंटे फोन पर बिताता था और उसकी डेटिंग लाइफ ठप थी। मैंने उसे कहा, आकाश, फोन कम यूज कर और अपनी लाइफ में कुछ मजेदार कर। उसने जिम ज्वाइन किया, दोस्तों के साथ ट्रिप्स प्लान किए और अपनी स्टोरी में ये सब शेयर किया। 3 हफ्ते बाद उसकी क्रश ने उसे डेट के लिए पूछा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, स्क्रीन टाइम लिमिट करो, दिन में 1 से 2 घंटे से ज्यादा फोन मत यूज करो। हाई वैल्यू एक्टिविटीज करो, जिम, ट्रैवल या नई हॉबी शुरू करो। सोशल मीडिया स्मार्टली यूज करो। अपनी लाइफ के मजेदार मोमेंट्स शेयर करो, लेकिन ओवर मत करो। भारतीय चैलेंज, भारत में लड़के अक्सर फोन पर टाइम पास करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी वैल्यू कम करता है। असल में जो लड़का अपनी लाइफ में बिजी होता है वो लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। प्रो टिप, फोन को साइलेंट मोड पर रखो और दिन में सिर्फ 1 से 2 बार चेक करो। इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और तुम्हारी लाइफ भी मजेदार बनेगी। 8, अपनी जिंदगी का कंट्रोल लो, बनो बॉस। आजकल लोग 2 तरह के हैं, एक वो जो हमेशा विक्टिम बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेते हैं। डेटिंग में भी यही बात लागू होती है। अगर तुम सोचते हो कि लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि मैं छोटा हूं या मेरे पास पैसे नहीं, तो तुम गलत हो। तुम्हें अपनी जिंदगी का बॉस बनना है। क्या करें? उन चीजों पर फोकस करो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो, मजेदार बनो, कॉन्फिडेंट बनो। अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है तो सोचो उसका लॉस है और आगे बढ़ो। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जिम जाओ, नई स्किल सीखो और अपनी लाइफ को मजेदार बनाओ। भारतीय कॉन्टेक्स्ट, भारत में लड़के अक्सर सोसाइटी या परिवार के प्रेशर में जीते हैं। हमें लगता है कि हमें सेटल होना है, तभी लड़कियां हमें पसंद करेंगी। लेकिन डेटिंग में तुम्हें अपने लिए जीना है। अगली बार जब कोई लड़की रिजेक्ट करे तो उसे पर्सनली मत लो। बस सोचो, मैं अपने रास्ते पर हूं और मुझे बेहतर मिलेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट प्रतीक जयपुर से था। वो हमेशा शिकायत करता था कि लड़कियां उसे रिजेक्ट करती हैं क्योंकि वो हैंडसम नहीं है। मैंने उसे कहा, प्रतीक, अपनी वैल्यू बढ़ा, जिम ज्वाइन कर, कॉन्फिडेंस बढ़ा और मजेदार बन। उसने 3 महीने तक जिम किया, स्टैंड अप कॉमेडी क्लास ज्वाइन की और अपनी लाइफ को मजेदार बनाया। अब वो 2 लड़कियों को डेट कर रहा है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करो। अपनी फिटनेस, स्किल्स और कॉन्फिडेंस पर काम करो। रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, हर रिजेक्शन को सीखने का मौका समझो। अपनी लाइफ अपग्रेड करो
हर हफ्ते कुछ नया सीखो, जैसे गिटार, डांस या पब्लिक स्पीकिंग। भारतीय चैलेंज। भारत में लड़के अक्सर रिजेक्शन को दिल से लगा लेते हैं, लेकिन असल में रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारा रिएक्शन दिखाता है। प्रो टिप: हर हफ्ते एक नया स्किल सीखने की कोशिश करो, चाहे वो गिटार बजाना हो, डांस करना हो या पब्लिक स्पीकिंग। इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और लड़कियां तुम्हें नोटिस करेंगी। भाग 2: भारतीय लड़कों के लिए एक्स्ट्रा टिप्स। 9. भारत में लड़कियों को अप्रोच कैसे करें? भारत में लड़कियों को अप्रोच करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि यहां सोसाइटी का प्रेशर और लोग क्या सोचेंगे का डर रहता है। लेकिन अगर तुम स्मार्टली अप्रोच करो तो तुम आसानी से लड़कियों का ध्यान खींच सकते हो। क्या करें? कॉन्टेक्स्ट यूज करो। अगर तुम कॉलेज में हो तो क्लास या इवेंट के बहाने बात शुरू करो, जैसे हाय, तुम उस प्रोजेक्ट में थी ना, वो टॉपिक समझने में थोड़ी हेल्प चाहिए। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े हो, आंखों में देखो और हल्का स्माइल रखो। मजेदार ओपनर यूज करो। अगर तुम किसी कैफे में हो तो कहो, हाय, ये कॉपी कैसी है? मैं तो डर रहा हूं, कहीं मेरे बॉस जैसी कड़वी ना हो। भारत में लड़कियां अक्सर पहले थोड़ी हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लड़का सीरियस है या नहीं। इसलिए तुम्हारा अप्रोच हल्का फुल्का और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मेरा एक क्लाइंट रवि दिल्ली से था। वो कॉलेज में लड़कियों से बात करने में डरता था। मैंने उसे कहा, रवि, बस एक मजेदार ओपनर यूज कर और कॉन्फिडेंट रह। उसने एक लड़की से लाइब्रेरी में कहा, हाय, ये बुक कैसी है? मैं तो डर रहा हूं, कहीं मेरे प्रोफेसर ने लिखी ना हो। लड़की हंसी और बात शुरू हो गई। प्रो टिप: अप्रोच करने से पहले 3 सेकंड रूल फॉलो करो। लड़की देखी, 3 सेकंड के अंदर बात शुरू करो, वरना तुम ओवरथिंक करोगे। ऑनलाइन डेटिंग के सीक्रेट्स। भारत में ऑनलाइन डेटिंग, टिंडर, बम्बल, ओके क्यूपिड तेजी से पॉपुलर हो रही है, लेकिन ज्यादातर लड़के गलत तरीके से अप्रोच करते हैं और उनका प्रोफाइल बोरिंग लगता है। क्या करें? कूल प्रोफाइल बनाओ। अपनी फोटो में वैरायटी रखो, जिम, ट्रैवल, दोस्तों के साथ मस्ती। बायो में कुछ मजेदार लिखो, जैसे बिरयानी लवर, बाइक राइडर और थोड़ा सा मिस्टीरियस। फर्स्ट मैसेज यूनिक रखो, हाय, हाउ आर यू की बजाय उसके प्रोफाइल से कुछ पिक करो। जैसे अगर उसने ट्रैवल फोटो डाली है तो लिखो, हाय, वो गोवा ट्रिप कैसी थी? मैं तो सोच रहा हूं अगली बार वहां बाइक राइड करूं। कम मैसेज, ज्यादा वैल्यू। दिन में 2 से 3 मैसेज से ज्यादा मत भेजो। हमेशा थोड़ा मजेदार और मिस्टीरियस रहो। भारतीय कॉन्टेक्स्ट। भारत में लड़कियां ऑनलाइन डेटिंग में बहुत सिलेक्टिव होती हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। इसलिए तुम्हारा प्रोफाइल और मैसेज गेम स्ट्रांग होना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मेरा एक स्टूडेंट अखिल मुंबई से था। उसका टिंडर प्रोफाइल बोरिंग था और उसे कोई मैच नहीं मिल रहा था। मैंने उसे कहा, अखिल, अपनी फोटो अपग्रेड कर और बायो में कुछ मजेदार लिख। उसने नई फोटो डाली, जिम, बाइक राइड और दोस्तों के साथ पार्टी, और बायो लिखा, बिरयानी मेरा फर्स्ट लव, लेकिन शायद तू इसे चैलेंज कर सकती है। एक हफ्ते में उसे 10 मैच मिले और 2 लड़कियों के साथ डेट फिक्स हो गई। प्रो टिप: टिंडर पर फर्स्ट मैसेज हमेशा उसके प्रोफाइल से इंस्पायर हो। जैसे अगर उसने डॉग की फोटो डाली है तो लिखो, हाय, तेरा डॉग तो सुपर क्यूट है, क्या वो भी डेट पर आएगा? कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा कैसे बढ़ाएं? डेटिंग में कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो लड़कियां तुम्हें ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव समझेंगी। क्या करें? फिटनेस पर काम करो, जिम जाओ, अपनी बॉडी शेप करो। फिट बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करो या दोस्तों के सामने छोटे छोटे जोक सुनाओ। मजेदार बनो,
हर दिन एक नया जोक सीखो और उसे अपने दोस्तों पर टेस्ट करो। भारत में लड़के अक्सर शर्मीले होते हैं क्योंकि हमें लोग क्या सोचेंगे का डर रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस वो चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट सिद्धार्थ बैंगलोर से था। वो बहुत शर्मीला था और लड़कियों से बात करने में घबराता था। मैंने उसे कहा, सिद्धार्थ, हर दिन 5 अनजान लोगों से बात करो और जिम ज्वाइन करो। उसने 3 महीने तक जिम किया और हर दिन कॉफी शॉप या मॉल में अनजान लोगों से छोटी छोटी बातें की। अब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को डेट पर पूछ लिया। प्रो टिप, हर दिन एक छोटा कॉन्फिडेंस चैलेंज लो। जैसे किसी अनजान लड़की से कॉफी शॉप में कहो, हाय, ये कॉफी कैसी है? रिजेक्शन से कैसे डील करें? रिजेक्शन डेटिंग का हिस्सा है। हर लड़का, चाहे वो कितना भी कूल हो, रिजेक्शन फेस करता है। लेकिन रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारा रिएक्शन दिखाता है। क्या करे? पर्सनली मत लो। अगर लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है तो सोचो उसका लॉस है। सीखो और आगे बढ़ो। हर रिजेक्शन से कुछ सीखो। क्या तुम ओवर इमोशनल थे? क्या तुमने गलत टाइम पर अप्रोच किया? पॉजिटिव रहो। रिजेक्शन के बाद अपनी लाइफ में मजेदार चीजें करो। जिम जाओ, दोस्तों के साथ घूमो। भारत में लड़के रिजेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी इज्जत की बात है, लेकिन असल में रिजेक्शन नॉर्मल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट अर्जुन दिल्ली से था। वो एक लड़की के रिजेक्शन के बाद डिप्रेशन में चला गया। मैंने उसे कहा, अर्जुन, रिजेक्शन को भूल जा और अपनी लाइफ को मजेदार बना। उसने जिम ज्वाइन किया, नई हॉबी शुरू की और 2 महीने बाद एक नई लड़की के साथ डेटिंग शुरू कर दी। प्रो टिप, हर रिजेक्शन के बाद खुद से कहो नेक्स्ट और तुरंत कुछ मजेदार करो। भाग 3, लॉन्ग अट्रैक्शन कैसे बनाएं? 13 लॉन्ग अट्रैक्शन के सीक्रेट्स। डेटिंग सिर्फ पहली डेट या कुछ हफ्तों तक नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में रहे तो तुम्हें अट्रैक्शन को मेंटेन करना होगा। क्या करें? मिस्टीरियस रहो। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ नया करते रहो ताकि वो क्यूरियस रहे। इंडिपेंडेंट बनो। अपनी लाइफ को इतना मजेदार बनाओ कि तुम्हें उसकी 100% जरूरत न पड़े। रोमांस और मजा बैलेंस करो। कभी कभी उसे स्पेशल फील कराओ, जैसे सरप्राइज डिनर, लेकिन हमेशा थोड़ा मजाकिया रहो। भारत में रिलेशनशिप्स में अक्सर सीरियसनेस आ जाती है क्योंकि फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर होता है, लेकिन लॉन्ग अट्रैक्शन के लिए तुम्हें मजा और रोमांस का बैलेंस रखना होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट रोहित पुणे से था। उसकी गर्लफ्रेंड 6 महीने बाद बोर होने लगी थी। मैंने उसे कहा, रोहित, अपनी लाइफ को मजेदार बना और उसे सरप्राइज दे। उसने एक वीकेंड ट्रिप प्लान की और गर्लफ्रेंड को मजाक में कहा, तैयार रह, मैं तुझे किडनैप करने वाला हूं। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी खुश हुई कि अब वो दोनों और करीब है। प्रो टिप, हर महीने एक सरप्राइज प्लान करो, जैसे मूवी नाइट या छोटा सा गिफ्ट, लेकिन हमेशा थोड़ा मजाकिया रहो। 2025 को बनाओ अपना साल। दोस्तों, 2025 तुम्हारा साल हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा। डेटिंग में डरना बंद करो, बेवकूफी भरी गलतियां छोड़ो और अपनी लाइफ को मजेदार बनाओ। याद रखो, लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो कॉन्फिडेंट, मजेदार और थोड़ा मिस्टीरियस हो। तो आज से ही शुरू करो। फोन कम यूज करो, अपनी ओपिनियन बिंदास शेयर करो और पहली डेट पर फ्रेंड बनने की बजाय फ्लर्ट करो। आखिरी टिप, जिंदगी छोटी है यार। अगर तुम 30 के हो तो तुम्हारे पास बस 20 से 25 समर सीजन बचे हैं। क्या तुम इन्हें बर्बाद करना चाहते हो किसी लड़की के पीछे भागते हुए? नहीं ना। तो आज से अपनी लाइफ का कंट्रोल लो और बन जाओ वो लड़का जिसके पीछे लड़कियां भागे। चलो 2025 में धमाल मचाओ।